जोन में 38 सीट, जो कि बिहार में लोकसभा सीट है 40। उससे अच्छा तो हम लोकसभा का चुनाव का तैयारी करते तो अच्छा है 38 की जगह। तो क्या करना चाहिए मोदी जी से? इसलिए बोलना चाहते हैं कि जो 5600 दिए हैं अभी भी हम लोग मांग करते हैं कि जीरो बैठाने की कोशिश करें। जीरो बैठाने 56,000 दीजिए और 1 लाख ग्रुप डी का वैकेंसी जो आता था उसको भी जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करें। अरे मोदी मोदी कहाँ चिल्ला रहे हैं? कहाँ चिल्ला? कोई नहीं चिल्ला रहे हैं। नहीं चिल्ला रहे? नहीं, बिहार में 40 सीट है ना भाई मोरो, 24 में चुनाव होगा ना, यहाँ से 41 सीट जीतेंगे हम लोग। 40 गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना है वो जीतेंगे। नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ेंगे चुनाव, उत्तर प्रदेश से, वो 41वां सीट होगा जो बिहार के आदमी होगा। सपना अपना कहाँ देख सपना देख रहे हैं? देखिएगा ना पता चल जाएगा। नौकरी आती थी लाख में 2 लाख में, अल्लाह स्टूडेंट हम खुशी खुशी लहर में रहते थे। ये देखिए 5600 इलेक्शन लॉलीपॉप है, 5000 सीटें दिया है, उसके बाद फिर अब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर 5 साल वेट कीजिए। यानी 5000 वाला लॉलीपॉप था। हाँ लॉलीपॉप है। तो क्या लगता है कि युवा इस बार केंद्र सरकार मोदी को सपोर्ट करेंगे? एकदम नहीं। मोदी देखिए जो भी है राम मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं बात करें? नहीं, रोजगार के अगर भाजपा पे अगर रोजगार पूछिए, महंगाई पूछिए, तो बात को इस मुद्दे से उठा के उस मुद्दों पे ले जाएगा। लेकिन भारत के युवा के लिए, भारत के विकास के लिए, बिहार के युवा के लिए, बिहार के रोजगार के लिए भाजपा वाले बात नहीं करते। समझे? ये भाजपा विरोधी नहीं है, बिहार विरोधी भाजपा वाले हैं। आप देखिए 40 में 39 दिए हम भाजपा को, 40 में 39 दिए नरेंद्र मोदी को। क्या मिला? नहीं दिए। 40 में 39 दिए हैं हम बिहार वासियों। क्या मिला? बिहार को दुर्भाग्य मिला, इसलिए दुर्भाग्य मिला। देखिए बालासोर में रेल दुर्घटना होता है, रेल मंत्री प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, लेकिन हमारे बिहार में रेल दुर्घटना होता है, ना रेल मंत्री का ट्वीट आता है, ना प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, ना एक सब जवाब। आपने देखा होगा कि पहले भारत सरकार ने रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी 50,000 से 1 लाख देती थी, लेकिन इस बार 2024 में 5600 वैकेंसी आई है। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ रेलवे के स्टूडेंट रेलवे क्या करना चाहते हैं? इस बार 5600 वैकेंसी आई है। जी बिल्कुल, इस बार 2018 में जो वैकेंसी दिए गए थे 6 साल हो गए। उस टाइम टोटल ALP और टेक्नीशियन का मिलाकर 62,000 अप्रोक्स था, 60,000-62,000। लेकिन 6 साल के बाद जो है इस बार रेलवे में वैकेंसी है, जो कि 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी है कि जिनका एज पार हो चुका है। लेकिन ये क्रमबद्ध रूप से अगर सालों साल दिए जाते, 10-10 हज़ार भी दिया जाता या 20-20 हज़ार भी दिया जाता उसी वैकेंसी को, तो जो एज से पार हो रहे थे उनको मौका मिलता। लेकिन ऐसा हो चुका है आज के डेट में नौकरी का कि चुनावी मुद्दा को बनाकर नौकरी दिए जाते हैं। तो उस पर जो है कैंडिडेट यानी स्टूडेंट भी विश्वास करते हैं कि इलेक्शन आएगा तो नौकरी का आएगा नोटिफिकेशन। लेकिन उसमें भी नोटिफिकेशन आया तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखा गया कि 56,000 नहीं 5600 दिया गया। हो सकता है कि जीरो छूट गया हो, ये नहीं कह सकते, लेकिन डिटेल का इंतजार कर रहे थे। तो डिटेल में देखे कि बिहार में पटना का जो जोन आता है, इस जोन में 38 सीट, जो कि बिहार में लोकसभा सीट है 40। उससे अच्छा तो हम लोकसभा का चुनाव का तैयारी करते तो अच्छा है 38 की जगह। तो क्या करना चाहिए मोदी जी से? इसलिए बोलना चाहते हैं कि जो 5600 दिए हैं अभी भी हम लोग मांग करते हैं कि जीरो बैठाने की कोशिश करें। जीरो बैठाने 56,000 दीजिए और 1 लाख ग्रुप डी का वैकेंसी जो आता था उसको भी जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करें। इस बार जो है रोजगार पर जो रोजगार देते हैं हर चुनाव में, तो रोजगार दीजिए। हर चुनाव जो होता है कि नोटिफिकेशन आती है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन आया जो कि 5600। अब बोल रहे हैं चुनावी मुद्दा बनाकर, लेकिन चुनाव भी नजदीक है और 5600 वैकेंसी दी है। तो इस बार क्या 2024 में होने वाला है? 2024 में तो अब नहीं वैकेंसी आएगी तो परिवर्तन हम लोग को आज ही बनता है, क्योंकि हम लोग को स्टूडेंट को क्या चाहिए? हम लोग को वैकेंसी चाहिए जिस पर हम लोग तैयारी कर बहुत सालों से दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 5 साल हो गए कंटिन्यू। तो 5 साल में एक भी बार मौका नहीं मिलेगा तो कैसे हम अपना प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमने तैयारी किया, कुछ नहीं हुआ? तो वैकेंसी का ही नहीं इंतजार करें, नौकरी लेना है। क्या बोलिएगा भैया? क्या बोलिएगा आप? देखिए 5600 वैकेंसी आया है, जो साल कांग्रेस के राज में वैकेंसी आता था, लेकिन आया 3 साल 4 साल के बाद आया वैकेंसी। 6 साल बाद आया भी तो 56,000, पहले 1 लाख आता था, आया जब भी 5600 आया। ये क्या है स्टूडेंट के? देखिए पढ़ने वाले युवाओं के लिए तो रोष है ही, इस पर तो हम ज़्यादा विश्वास मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक ही ज़रूर कहना चाहूँगा कि
पिछले बार भी आया तो लोग क्या कर रहे थे पता नहीं। सरकार तो कुछ ऐसा सोच रही है, स्वयं रोजगार क्या ये चला रहा है थी। दिल्ली की सरकार जो है, हाँ मोदी सरकार हाँ रोजगार छीनने का काम करता है, रोजगार देने का कहाँ बात करता है। वो तो मंदिर बनवा रहे हैं ना, रोजगार कहाँ दे रहे हैं। तब पर भी तो लोग मोदी मंदिर इसलिए बनवा रहे हैं कि रोजगार पर ध्यान लोगों को न जाए, वहाँ फूल बेचे, अगरबत्ती बेचे। रोजगार देने वाला को तो आप लोग नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन लोग चिल्ला रहे हैं मोदी मोदी कहाँ चिल्ला रहे हैं, कहाँ चिल्ला, कोई नहीं चिल्ला रहे हैं। नहीं चिल्ला रहे। नहीं, बिहार में 40 सीट है ना भाई मोरो, 24 में चुनाव होगा ना, हाँ। यहाँ से 41 सीट जीतेंगे हम लोग। 40 गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना है वो जीतेंगे। नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ेंगे चुनाव, उत्तर प्रदेश से, हाँ। वो 41वां सीट होगा जो बिहार के आदमी होगा। सपना अपना कहा देख सपना देख रहे हैं, देखिएगा ना, देखिएगा ना, पता चल जाएगा। नौकरी अगर नहीं अगर देते हैं नहीं बनारस में करवाएंगे, करवाएंगे। सियासत डोल रही है, बिहार में सियासत डोल रही है। और एक और बात बताना चाहते हैं, मीडिया लोग जो भाई बंधु हैं उनसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म है वो रोजगार के मुद्दा को लेकर एकदम शांत हो गए। हो सकता है कि पीछे से उनको पैसा दे दिया गया कि क्या दे दिया गया, लेकिन आप लोग जो है कि रोजगार के बारे में ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग जो है दिखा रहे हैं। आप लोग और यहाँ पे स्टूडेंट पे भी मुद्दा बनाया क्या भैया, जो वैकेंसी आती थी लाख में 2 लाख में, अल्लाह स्टूडेंट हम खुशी खुशी लहर में रहते थे। ये देखिए 5600 इलेक्शन लॉलीपॉप है, 5000 सीटें दिया है, उसके बाद फिर अब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर 5 साल वेट कीजिए। यानी 5000 वाला लॉलीपॉप थमा दिया। हाँ लॉलीपॉप है। तो क्या लगता है कि युवा इस बार केंद्र सरकार मोदी को सपोर्ट करेंगे? एकदम नहीं। मोदी देखिए जो भी है, राम मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं बात करें, नहीं, रोजगार के बारे में कुछ तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ही जैसा कुछ युवा है जो चिल्लाते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम राम को लाना है, ठीक है, राम तो आए, ठीक है, राम को कौन लाएंगे? राम तो खुद पहले से आए हुए हैं। ठीक है, राम को लाए हैं। घर पीछे अगर एक नौकरी देते तो पूरा परिवार, पूरा अपना भारत अगर स्वतंत्र हो जाता। राम गद्दी आया, ठीक है, राम गद्दी आया किस लिए आया? घर पीछे एक नौकरी होता, घर पीछे एक बच्चा का जो बड़ा बड़ा स्कूल बोलता है उसमें क्यों नहीं बच्चा को पढ़ाया जाता है? वो सब नहीं हो रहा है। और राम मंदिर ये सब बेकार है। देखिए कुछ युवा है कि रोजगार को न देखकर मंदिर में भटके हुए हैं और मंदिर राम राम चिल्ला रहे हैं और रोजगार को न देखकर वो मंदिर में भटके, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, अभी आप सुने ना कि हर घर में एक नौकरी होना चाहिए। हाँ। हर घर में एक नौकरी हो जाएगा तो जो किसान भाई है ना, उनको नगद आमदनी नहीं होने के कारण कैसे नौकरी हो जाएगी? काहे नहीं होगा? पढ़ता है, पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, हर घर में एगो दूगो टैलेंट आदमी आपको मिल जाएगा। एक आदमी को नौकरी मिल जाएगा, किसान के लड़का एक नौकरी करेगा तो खाद पानी समय पर मिल जाएगा, क्योंकि नौकरी वाला के समय पर पैसा मिलता है, किसान को समय पर पैसा नहीं मिलता है, इसलिए फसल बर्बाद हो जाता है, खाद नहीं पट पाता है, पानी नहीं मिल पाता है, पैसा नहीं रहने के कारण। एक आदमी को अगर नौकरी अगर है तो महीना में अगर उसको वेतन मिलेगा तो किसानी अच्छा से होगा। 5600 वैकेंसी आया, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, मान लीजिए बीजेपी सरकार की नाकामी है ये। हाँ। और इससे पहले जो यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, रेगुलर वैकेंसी देते रहती थी। हाँ। ये सरकार जब से आए हैं तब से पंचवर्षीय योजना बना दी है। उसके बाद भी 5 साल के बाद। हाँ, उसके बाद भी इस बार यानी कि ना के बराबर वैकेंसी दे रहे हैं, यानी कि वो प्राइवेट की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या रहेगा संदेश मोदी जी के लिए? लेकिन आप ही जैसा कुछ लोग युवा है जो राम राम चिल्ला रहे हैं, रोजगार उनको नहीं दिख रहा, सिर्फ राम मंदिर यानी अंधभक्त लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मान लीजिए वो सबको समझना है, यानी रोजगार के प्रति सबको, यानी रोजगार के प्रति जागरूक होना चाहिए सबको। मान लीजिए राम तो यानी सबको लाते हैं, वो उनको लाने वाला कोई थोड़ा है जी, भगवान को कोई लाता है क्या भैया? इस बार 5600 कर दिए क्या सीट सर? तो सबको रोजगार देना संभव नहीं है बड़े भैया, ना एकदम नहीं। तो बोलते थे मोदी जी 2 करोड़ के रोजगार देंगे। अभी हमको नीतीश कुमार, सुनिए ना पहले मेरी बात, सुनिए ना बात। अभी हमको नीतीश कुमार कहेंगे डीएम बना दे तो मेरे तो माई बाप हो गए। अरे टैलेंट रहेगा तब ना गुरुजी। पहले बात सुनिए, प्राइवेट में जाइए, आपके अंदर जितना टैलेंट है, आप लोग मानसिकता जितने भी स्टूडेंट भाई है ना, रोजगार होना चाहिए, लेकिन आप माइंड सेट मत करिए। लाख 2 लाख में आती थी। अरे भैया लाख 2 लाख को गोली मारिए ना। पहले बात सुनिए ना, आप फिक्स हो गए हैं कि हमको हल जोतना है,
माइंड सेट करिएगा ना भैया। कैसे वैकेंसी क्या लगे निकालेगा? सुनिए, आरक्षण के नाम पे नौकरी ले लेता है। सुनिए ना सर, आरक्षण वाले नौकरी ले लेते हैं। अब सुनिए, जब नौकरी की बात आप बोल रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, अब आरक्षण वाले लोग ट्रेन चलाते हैं। जो आप भी पता होगा आरक्षण मिलता है, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो काहे रोड पर आरक्षण मिलता है ना बड़े भैया। प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, प्राइवेट जॉब में आरक्षण नहीं है। आपके अंदर जैसा नॉलेज, जैसा आज वो अपना बिहार का लड़का गूगल को हैक कर लिया ना, वो यदि सरकारी नौकरी तैयारी करता तो आज उसको गूगल इतना प्रोवाइड करवाता। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? सवाल पूछिए ना। 56,000 पर 5600, 56,000 पर 5600। देखिए, जिस तरह क्राइटेरिया और वैकेंसी रहता है उस तरह से आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कभी 1 लाख आया आज 5600 आया, शायद 5600 ही वैकेंसी होंगी, ये भी तो हो सकता है ना। तो 5600 ही वैकेंसी होंगी। अब कितना वैकेंसी है रेल गवर्नमेंट बनाएगी, 5600 निकाली है तो कहीं हो सकता है कि 5600 ही वैकेंसी होगी। जो रेलवे ड्राइवर में करोड़ों करोड़ों युवा तैयारी कर रहे थे, आवास लगाए हुए थे 5 साल से आंख मूंद के कि केंद्र सरकार देंगे। इस बार कुछ 24 में इलेक्शन का मुद्दा था कि आएगा 24 तो देंगे, लेकिन सबको तो रुला दिए। तो ये तो गलत बात है भाई। मतलब गलत इसलिए है कि रोजगार के पर ध्यान नहीं दे रही है मोदी सरकार। 5600 दी है, ये भी हो सकता है कि कहीं वैकेंसी उतना ही होगी, ये भी हो सकता है कि कहीं वैकेंसी अधिक होगी। 5600 दी है आगे टर्म में देने के लिए। रोजगार पे बीजेपी सरकार थोड़ा है वो पीछे है, और सेक्टर में बहुत बेहतर काम किया है, रोजगार पे थोड़ा सा पीछे है। राम मंदिर पर बहुत अच्छा काम किया। नहीं, राम मंदिर पे नहीं, राम मंदिर पे सरकार काम नहीं किया है। ये जो भ्रम लोगों के बीच में है ना कि सरकार काम नहीं किया भाई। जनता जो है 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया जो लोग दिए हैं उन लोग, आपको पता होगा ना कि राम मंदिर बनाने के लिए 900 करोड़ रुपया का टारगेट किया गया था। पता है कितना जमा हुआ है? 3600 करोड़। और हाँ बात ना, 3600 करोड़ रुपया भी है, उसको केवल इंटरेस्ट से राम मंदिर बना है। अभी 3600 करोड़ रुपया खर्चा नहीं हुआ, अभी तक जो भी बना है उसका इंटरेस्ट से खर्चा हुआ है। तो ये आप लोग सरकार को तो खुद प्रमोशन कर रहे हैं कि मोदी जी बनवाए, भाजपा बनवाए, ये बनवाए। अरे भाई ये बोलो ना कि जनता बनवाया, कोर्ट ने आदेश दिया, तो आप लोग तो खुद प्रमोशन और उसका मजा उठा रहे हैं मोदी जी की। चलो हमको पता है ये लोग कहाँ पे मिस होगा, केवल टिप देते हैं। आप पूछेगा जाइएगा, आप डिबेट देखते हैं। अगर ये क्या नाम है इनका, संबित पात्रा, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप युवा का रोजगार कितना दिए, अरे राम मंदिर बनवा दिए, अरे ये करवा दिए, वो रोजगार पे बात नहीं करते हैं। आप संबित पात्रा के अगर आंख में आंख डाल के बात कीजिएगा रोजगार पे, तो संबित पात्रा के आंख झुक जाएगा। आप संबित पात्रा से सवाल करके देखिए कि आपने भारत के युवाओं को कितने % युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन उनकी आंख झुक जाएगी, लेकिन जवाब नहीं देगा, क्योंकि संबित पात्रा ऐसे हैं, ऐसे भाजपाइयों है। अगर भाजपाइयों पे अगर रोजगार पूछिए, महंगाई पूछिए, तो बात को इस मुद्दे से उठा के उस मुद्दों पर ले जाएगा। लेकिन भारत के युवा के लिए, भारत के विकास के लिए, बिहार के युवा के लिए, बिहार के रोजगार के लिए भाजपा वाले बात नहीं करते। समझे, ये भाजपा विरोधी नहीं है, बिहार विरोधी भाजपा वाले हैं। आप देखिए 40 में 39 दिए हम भाजपा को, 40 में 39 दिए नरेंद्र मोदी को, क्या मिला? नहीं दिए हैं। 40 में 39 दिए हैं हम बिहार वासियों, क्या मिला? बिहार को दुर्भाग्य मिला, इसलिए दुर्भाग्य मिला, इसलिए दुर्भाग्य मिला, इसलिए दुर्भाग्य मिला। देखिए बालासुर में रेल दुर्घटना होता है, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, लेकिन हमारे बिहार में रेल दुर्घटना होता है, ना रेल मंत्री का ट्वीट आता है, ना प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, ना एक सब जवान देते हैं। वही हमारे डिप्टी सीएम, वही हमारे बहुत देरी के बाद आए, वही हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी सिस्टम को अलर्ट कर दिया, जितनी ज्यादा जाने बचाया जा सकता है। लेकिन क्या उसी समय क्या रेल मंत्री का ट्वीट आया था? क्या ये आपका प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आया? कुछ देरी के बाद आया। अरे आप प्रधानमंत्री, आप देश के गार्जियन है, आपकी चश्मा पावर बराबर होना चाहिए, सभी राज्य आपके लिए बराबर है, आप बिहार को उसी बराबर में देखिए। लेकिन मैंने गलती किया आपको 40 में 39 देकर। चलिए, आपने लोगों का राय सुना, आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।